किसका विरोध, किसकी निंदा, किसकी अवहेलना। मुझे लगता है कि बहुत सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि बुद्धि अभी निष्ठा को प्राप्त नहीं है, और निष्ठा को प्राप्त ना होने के कारण फिसलने में देर नहीं लगती। कोई भी कहीं भी जहां जिसका प्रभाव देखा फिसल गए, फिर बात नहीं बनेगी। पाए रतन चीन्हो नहीं, दीन्हो करते डार, ये माया श्री कृष्ण की मोह सब संसार। इसलिए अपने भाव को जो हमें लाडली जू ने दिया है, अपना मार्ग जो हमें लाडली जू ने दिया है, वो हमें किसी भी स्थिति में संशयुक्त नहीं करना। कोई भी है, देखो निष्ठा ही सारी बात होती। निष्ठा। सप्त ऋषियों को भगवान शंकर भेज रहे हैं कि पार्वती जी तपस्या कर रही हैं हमें पति रूप में प्राप्त करने की, जाओ जरा देखो। सप्त ऋषि गए, वंदना की माता जगदम्बा ने, आओ बैठो, क्योंकि साधु अतिथि का सत्कार करना चाहिए। क्या स्वागत करें आपके। तो आप तपस्या कर रहे हैं जी, किसके लिए? भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त। क्या किसने तुम्हें समझा दिया? ना घर है उनके पास, ना कोई भोग सामग्री है। वो जटाजूट धारण किए, चिता की भस्म लपेटे, मुंडों की माला, सर्पों की माला, व्याघ्र चर्मांबरम, वस्त्र व्याघ्र चर्म के। भला सुख मिलेगा तुम्हें? देखो हम तुम्हें ऐसे दूल्हा, तुम्हें कुछ नहीं करना, तपस्या भी नहीं करनी। अभी भगवान श्री हरि जो वैकुंठ में विराजमान है, लक्ष्मी जिनके चरण चापती है, महान वेद जिनका स्तवन करते हैं, उन प्रभु से आपका ब्याह करा देते हैं। आपको बिल्कुल तपस्या नहीं करनी, कुछ सोच नहीं करनी, सब हम करेंगे। बड़े सुंदर, बड़े सुंदर से। तो अंबाजी क्या बोली? माना आपकी बात। महादेव अवगुण भवन, एको गुण नहीं, मान गए। विष्णु सकल गुण धाम, ये भी मान गए। लेकिन जाकर मन जेहि सन रमे, तेहि तेहि सन काम। कोटि जन्म लग रगर हमारी, बरऊं शंभु नता रहूं कुमारी। करोड़ जन्म लूंगी, एक जन्म की क्या बात, हर जन्म तपस्या करूंगी, पर प्राप्त करूंगी तो महादेव जी को हुई पति रूप में। सप्तऋषि प्रणाम। महादेव जी से बोले पक्का। तो आपके पास श्री जी के द्वारा ही प्रेरित आएंगे। आपकी अगर निष्ठा नहीं है तो फिर उपासक किस बात के? नहीं, सही बताते हैं। ये जहां जिस ऊंचाई का रस है, हम कोई इसके अधिकारी नहीं, केवल प्यारी जी की कृपा दुलार से हमको मार्ग मिला है, उन्हीं की कृपा। अब हमको इतना तो चाहिए ना कि अपनी निष्ठा, अपना भाव, अपने इष्ट देव, अपने गुरुदेव, अपनी उपासना, इस पे अनन्य भाव तो आ जाना चाहिए। कोई कुछ भी कहे हम उसको स्वीकार कर लें, उसका मनन करें, फिर हम दुखी हो जाएं, ऐसे उपासक की वृत्ति नहीं होती। एक निष्ठा। ए भाई, विषय के लिए जीवन अनंत दे दिए, हजारों दे दिए। इतना तो पता है ना, सत्य धाम वृंदावन है, सत्य श्री कृष्ण है, तो उनकी प्रियाजू भी सत्य है ना। भले परिचय न हो, इतना तो पता है ना, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। तो जब कृष्ण सच्चिदानंद है तो कृष्ण का हृदय का जो प्रेम है वो भी सच्चिदानंद। एक जन्म दे दो राधा नाम में, एक जन्म, बहुत बाजी लगा दी। अच्छा, ऐसा नहीं कह रहे कि उपवास करो, ऐसा नहीं कह रहे कि तुम जहां रह रहे हो वहां छोड़ के भागे हो। जहां हो, जैसे हो, जो भी हो, एक बार देख लो। भैया जुआ खेलते हैं लोग, हार जाते हैं, फिर भी प्रयास करते कि मैं जीत जाऊं, और जबकि उसमें पक्का है जीतोगे तो भी हारोगे, हारे तो हारे है ही हो, और इसमें हारोगे भी तो जीतोगे, और जीत तो जीत है ही, क्योंकि यहां लाडली जो हमारे पक्ष में है। नागरी दासी जन्म जितायो, बलिहारी बलिहारी। हमारी प्रार्थना है, किसी संप्रदायवाद की बात नहीं, हृदय की बात कह रहे हैं। बहुत कठिन है भगवत प्राप्ति करना। आहार विहार, इंद्रियों का संयम, विचार, उच्च कोटि की साधना, सब नहीं। कलयुग का प्रभाव इतना, बातें बना लेना अलग बात। अब बस एक बात बची है, भरोसो दृढ़ इन चरणन के रहो।
आप तो जो होगा सो महारानी जी से होगा। ये जीवन श्री राधा किशोरी के लिए समर्पित है। जैसे हिताचार्य चरण के रसना कटो जो अन रटो, निरखी अन फुटो नयन, श्रवण फुटो जो अन सुनो, श्री राधा जस बैन। बस इसी से हमको वो गति मिलेगी जो किसी साधना से नहीं मिलती। निष्ठा हमारे जीवन का परम फल है। निष्ठा का मतलब अब करोड़ों जन्म मुझे नरक मिले तो भी मैं राधा राधा कहना नहीं छोड़ूंगा। कल्याण और मोक्ष सुख की तो बात छोड़ो, करोड़ों जन्म नरक मिले, करोड़ों जन्म दुख मिले, करोड़ों जन्म मुझे दंड दिया जाए तो भी अब नहीं छूटने वाला। अब तो बेल फैल गई जाने सब कोई, हृदय में बैठा लो। फिर आप देखो हमारी प्यारी जू का दुलार कदम कदम पे अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक आपकी व्यवस्था में रहेंगे, क्योंकि वो प्यारी जू के अधीन जाके अधीन सदाई सांवरो या ब्रज को श्रीताज। श्री राधा वल्लभ लाल की।